इस वक्त हम ज़करिया स्ट्रीट मस्जिद नाखुदा के इमाम साहब मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ कासमी साहब के पास मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आजकल के हालात किस तरह से चल रहे हैं, जबकि यहाँ इलेक्शन का भी ज़ोर चल रहा है। मौलाना, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि एक इलाहाबाद की वीसी थी, वो संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था कि सुबह जो अजान से मुझे खलल पड़ता है, मेरी नींद ख़राब हो जाती है, और डीएम के हैं उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो वाइस चांसलर साहबा है, उनको अगर सिर्फ अजान से तकलीफ़ है तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उनका ये कहना है कि ख़ासकर लाउड स्पीकर पर जो होती है मौज़न, वैसे भी अजान दे सकते हैं। और जबकि अगर आप देखें तो हिंदू मुसलमान सब सुबह उठते हैं। हिंदू भी सूर्य नमस्कार करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं। सिख भी उसको जो सुबह उठ के अपना करते हैं। ईसाई भी करते हैं, और मुसलमान भी जब शफ़क़ पहली फूटती है तो अपना अजान देते हैं। तो इसमें तो एतराज़ होना ही नहीं चाहिए। देखिए, वीसी साहबा को सोचना चाहिए कि वो ऐसे मुल्क में रह रही हैं जो मुल्क तमाम धर्मों का मजमुआ है, जहाँ मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा भी बुलंद होती है तो मंदिर से भजन और कीर्तन की आवाज़ भी बुलंद होती है, और गिरजा गुरुद्वारा से पाठ की भी आवाज़ें आती हैं। और ये सब एक मोहब्बत और तमाम धर्मों के यूनिटी की एक इलामत है हिंदुस्तान, भारत जो है। और यहाँ एक और सिस्टम ये है, भारत की मिट्टी में ये शामिल है कि हम सब एक दूसरे के धर्म का एहतराम करते हैं, उसका इज़्ज़त करते हैं। अलबत्ता किसी को धर्मनिरपेक्ष देश अगर चाहिए तो वो उसको ऐसा देश को चुन लेना चाहिए कि कहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ अजान सुनाई न दे, भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई न दे, पाठ और पूजा की आवाज़ सुनाई ना दे। ये उनका जो इस तरह का सिर्फ अजान के ऊपर इस तरह का एलिगेशन है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। उनके इस गलत एलिगेशन पर मैं सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ इस बात की। अच्छा, जैसे मौलाना आप जानते हैं कि अभी वसीम रिजवी ने जो है कुरान शरीफ से 26 आयतें निकालने के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि इससे आलम इस्लाम में बहुत गुस्सा है, और तरह तरह से लोग अपने अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ उनके पुतले भी फूंक रहे हैं, और कुछ ने जो है अपना पिटीशन भी दायर की है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये नई बात नहीं है। वसीम रिजवी जैसे बहुत से लोग माजी में पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। कुरान ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया है, कुरान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उस खुदा के पास है जो खुदा इस वसीम रिजवी को भी बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है, और उसने इस किताब को भेजा है। ये किताब जिस तरह लौह महफूज पर है, इसी तरह दुनिया में भी है। उसमें आयत तो दूर की बात है, एक नुक्ता भी तब्दील नहीं किया जा सकता है। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। और वसीम रिजवी जैसे लोग, बहुत से लोग भोंकते रहे। माजी में भी चांदमल चोपड़ा आया था, उससे पहले भी बहुत से लोग आए हैं, आते रहेंगे। और उसके लिए बस मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत से लोग भोंकते रहते हैं, भोंकते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कहा हमने इसको नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। अलबत्ता चाँद पर थूकने वाले के मुंह पे थूक गिरती है, चाँद पे पहुंच नहीं पाता है। और ये लोग फ़िरका परस्तों के आलायकार हैं जो देश को फ़िरका वाराना फसाद और हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। इसी के साथ एक सबसे बड़ा जो इस वक्त मुद्दा है, किसान आंदोलन, इसको डाइवर्ट करने के लिए, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए ये सब शोषे छोड़े जाते हैं। मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस चक्कर में आप ना पड़ें, इसलिए कि अल्लाह ने जिसकी हिफाजत का वादा किया है उसे बंदा एक ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। बंदा क्या, पूरी दुनिया मिल करके चाहे उसको नुकसान पहुँचाना तो नहीं पहुँचा सकता है, ना उसमें एक नुक्ता बदल सकता है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हो रहा था कि
किसी भी मज़हब में किसी भी उसमें दीन दुखियों की जो है मदद की जाती है, किसी के साथ ज्यादती ना हिंदू सिखाते ना मुसलमान, किसी मज़हब में नहीं लिखा। उसके बावजूद गाज़ियाबाद में एक वीडियो वायरल और आपने देखा होगा कि उसमें एक मासूम बच्चा 12 साल का आसिफ पानी पीने गया, वहाँ किसी ने बुलाया क्या नाम है पूछा और उसको इतना मारा कि आपने अगर वीडियो देखा होगा तो। देखिए, असल में पानी पिलाना, किसी की मदद करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ये इंसानियत का काम है। और धर्म जो है वो इंसानियत से अलग नहीं होता है। लेकिन कुछ जगहों पर धर्म के नाम पर ऐसे गुंडे लोग बैठे होते हैं जो ये काम करते हैं, धर्म वाले ये काम नहीं करते हैं। तो अब किसी भी मठ में, मंदिर में धर्म के नाम पर कुछ गुंडे अगर होंगे तो वो तो अपना जो उनकी फितरत है वो अंजाम देंगे। अलबत्ता इंसानियत तो ज़िंदा है और आज भी आसिफ के लिए हिंदू मुस्लिम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि उसने उसको गलत किया, मारने वाले ने। लेकिन सरकार से हमारी ये अपील है कि ऐसे गुंडों को जो धर्म स्थल में बैठे हुए हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा मौलाना, जैसे आप यहाँ पर हैं और आपकी निगाह भी रहती है ख़ासकर लोगों से, सियासत में भी आप आते जाते रहे, तो इस वक्त जो इलेक्शन का ज़ोर है तो इसमें क्या रहेगा? दीदी का ज़ोर रहेगा या मोदी जी का, जो कह रहे हैं कि दीदी की तरफ से भी कह रहे हैं कि खेला हो बे, बहुत चल रहा है आजकल? देखिए, ये तो सियासत की बात है और हम लोग सियासी है नहीं। जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और रह गया दीदी आएगी या दादा आएंगे, ये तो बंगाल की पब्लिक जो है, आवाम जो है, बहुत बाशऊर है। और 2 मई को इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि दीदी आती हैं या दादा आते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ ना खुदा मस्जिद के इमाम साहब। इन्होंने जो बात बताई है बिल्कुल हक बताई है कि कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को जो ज़्यादती करे, किसी की अज़ान पर कोई पाबंदी लगाए या किसी को बच्चे को मारे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर इस देश में रहते हैं और इसी से गुलदस्ता बनता है। इसमें सारे अलग अलग मज़हबों के फूल हैं, जिसके बाद ये हिंदुस्तान बना। तो हिंदुस्तान में और बच्चे के भी हवाले से कहा कि सरकार को भी ये चाहिए कि ऐसे लोग जो एंटी हों, उनको जो है, जो मज़हब के नाम पर लोगों को जर्दकूब करते हैं, उनको जो है उनके ख़िलाफ़ सज़ा होनी चाहिए। कलकत्ता से एमरामिश।